बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मुसलमान हुए, नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा तैयारी करो नमाज की। हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा, हुज़ूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुप के पढ़ते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान। अगर अब भी छुप के नमाज पढ़ें तो उमर के मुसलमान होने का क्या फ़ायदा? हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज नमाज काबा में पढ़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर कफ़ार का बड़ा गलबा है। हज़रत उमर फ़ारूक घोड़े पर सवार हुए और मक्का के कूचो गलियों में जाकर ये ऐलान किया कि मक्के वालों आ जाओ, आज मैं कलमा पढ़ के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर आया हूँ। आज हम काबा में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी बीवियाँ बेवा करवानी हो, अगर किसी ने अपने बच्चे यतीम करवाने हों तो आ जाए, उमर के रास्ते को रोक कर दिखा दे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हुए तो मक्के के काफरों ने गलियों में निकल कर मातम किया कि हाय, आज आधा मक्का हमसे छीना गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मेरे हुज़ूर, आप आगे चले, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ किस काफिर की जुर्रत होती है कि वो हमारा रास्ता रोके। बासलामत बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुँचे। जब बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में नारे तकबीर खुद बुलंद किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत की, उस वक्त भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अनोखी हिजरत की। सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर घोड़े पर सवार हुए और मक्के की गलियों में ऐलान किया कि आज मैं हिजरत करके जा रहा हूँ मदीने, अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अगर किसी काफिर में जुर्रत है तो उमर के रास्ते को रोके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात का वक्त करीब आया तो अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, जब मुझे मौत आने लगे तो मेरे जिस्म को दाएं पहलू की तरफ मोड़ देना और अपने दोनों घुटने मेरी कमर के साथ लगा देना और अपना दायां हाथ मेरी पेशानी पर और बायां हाथ मेरी थोड़ी पर रख देना, और जब मेरी रूह निकल जाए तो मेरी आंखें बंद कर देना और मुझे दरमियानी किस्म का कफन पहनाना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ खैर मिली तो फिर अल्लाह ताला मुझे उससे बेहतर कफन दे देंगे, और अगर मेरे साथ कुछ और हुआ तो अल्लाह ताला इस कफन को मुझसे छीन लेंगे और मेरी कब्र दरमियानी किस्म की बनाना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ खैर मिली तो फिर कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादा कर दिया जाएगा, और अगर मामला इसके खिलाफ हुआ तो फिर मेरी कब्र मेरे लिए तंग कर दी जाएगी कि मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। मेरे जनाजे के साथ कोई औरत ना जाए, और जो खूबी मुझ में नहीं है इसे मत बयान करना, क्योंकि अल्लाह ताला तुम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। और जब तुम मेरे जनाजे को लेकर चलो तो तेज़ चलना, क्योंकि अगर मुझे अल्लाह के यहाँ से खैर मिलने वाली है तो तुम मुझे इस खैर की तरफ लेकर जा रहे हो, इसलिए जल्दी करो। और अगर मामला इसके खिलाफ है तो तुम एक शर को उठा कर ले जा रहे हो, इसे अपनी गर्दन से जल्द उतार दो। वफ़ात से कबल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि सैयदना उमर ने कहा कि किसी तबीब को बुलाओ।
تاکہ وہ میرے زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پلایا۔ جب وہ ناف کے نیچے والے زخم سے خون امیز نبیذ کی صورت میں خارج ہو گیا تو نبیذ خون کے مشابہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بنی معاویہ کے انصار میں سے ایک دوسرا طبیب بلوایا۔ اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ زخم کے راستے سے صاف سفید دودھ ہی نکل آیا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین وصیت کر لو، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو معاویہ کا یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے، اگر تم کوئی اور بات کرتے تو میں اس کو غلط سمجھتا۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے اوپر نہ رو، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے۔ کیا تم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے پاس رونے نہیں دیتے تھے، رونے والی ان کی اولاد ہو یا کوئی اور۔ اگر میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔